बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। GNN के साथ मैं हूं तनसीर ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा बिलाल। अहम खबर से आगाज करें। साफर केस में चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। FIA ने चलान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करा दिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान मजबूत गवाह बन गए। आजम खान का 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक किया गया है। चालान में शामिल मुल्ज़िमान की फहरिस्त में असद उमर को शामिल नहीं किया गया। चालान में अदालत से ट्रायल करके सज़ा देने की इस्तदा की गई है। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को FIA ने कसूरवार ठहरा दिया। FIA ने अदालत में चालान जमा कराते हुए चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा कर दी, जबकि 28 गवाहान की फहरिस्त भी मुहैया कर दी, जिनमें से 27 के 161 के बयानात भी शामिल हैं। राय के मुताबिक FIA के चालान में असद उमर मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं, जबकि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह बन गए, जिनका 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक है। चालान में कहा गया कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। FIA के जमा करवाए गए चालान में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकारीर का ट्रांसक्रिप्ट और CD भी मुंसलिक है। गवाहान में सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, साबका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल न्याज तिरमिजी शामिल हैं। साइफर वजारत खारजा से लेकर वजीर आज़म तक पहुँचने के अमल में तमाम चेन गवाहों में शामिल हैं। खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 4 अक्टूबर को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इसी हवाले से इबादुल हक मजीद बताएंगे। जी इबाद। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दी है, जिसकी सरबराही जस्टिस आलिया नीलम करेंगी। इस बेंच के दीगर 2 अरकान में जस्टिस शहरान सरवर और जस्टिस असजद जावेद बुरहल शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने अपने खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई शुरू की थी इलेक्शन कमीशन ने, उसे चैलेंज किया है और अदालत ने इस पर आखिरी फैसला करने से इलेक्शन कमीशन को रोका हुआ है। जी सही, बहुत शुक्रिया इबाद। निगरान हुकूमत के दौर में कोई नया टैक्स नहीं लगा सकते, IMF को वाज़ेह कर दिया। FBR ज़राए के मुताबिक टैक्स महसूलात पर FBR की कारकर्दगी से IMF मुतमईन है। IMF से बाकायदा मुज़ाकरात अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद बताएगा क्या वाज़ेह किया गया IMF हुकाम के साथ? जी, FBR और IMF के हुकाम के साथ जो है वो ऑनलाइन मीटिंग हुई है। ज़राए FBR कहते हैं कि FBR को IMF को वाज़ेह कर दिया गया है कि FBR कोई नया टैक्स नहीं लगाएगा और FBR कोई नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ जो है वो पूरा करेगा और इस पर वो हम पुरज़म हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक हदफ के मुताबिक टैक्स महसूलात इकट्ठे किए गए हैं और टैक्स महसूलात पर FBR की कारकर्दगी से IMF मुतमिन है। ज़राए कहते हैं कि IMF से बाकायदा मुज़ाकरात अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू होंगे और जुलाई ता सितंबर महसूलात का डाटा आइंदा हफ्ते IMF को दिया जाएगा। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के प्लान से IMF को आगाह कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मियाँ शाहिद। मुजफ्फराबाद में ताजरों और शहरियों का महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस के मुजाहरीन पर शेलिंग। ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी ने शहर में तमाम बाजार बंद कर दिए हैं। तो अपडेट करें इस हवाले से कि ताजरों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी जारी है। मुजफ्फराबाद में ताजरों और शहरियों का महंगाई के खिलाफ एहतजाज है और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, पुलिस के मुजाहरीन पर शेलिंग। ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी ने शहर में तमाम बाजार बंद कर दिए। ताजरों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। कराची में सुबह सवेरे 6 बजे के करीब शहर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। ज़िला जनूबी, शर्की और वस्ती के कई इलाकों में बिजली गायब हो चुकी है। 2 से 3 घंटों बाद बिजली की बहाली शुरू हो गई, ताहम ब्रेकडाउन की वजूहात सामने ना आ सकी। रिपोर्ट करेंगे साकिब आलम।
कराची में के इलेक्ट्रिक की नाअहली ने आवाम को सुबह सवेरे ही मुश्किल में डाल दिया। 6 बजे के करीब ओल्ड सिटी एरिया, सदर, आई चंडीगढ़ रोड, सिटी रेलवे कॉलोनी, न्यू कराची, नाजमाबाद, रिजविया सोसाइटी, उस्मानिया सोसाइटी, पाक कॉलोनी, गुलबहार, PIB कॉलोनी और गुरु मंदिर के इलाके बिजली से महरूम हो गए। न सिर्फ सुबह सवेरे ड्यूटी पर जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि कई इलाकों में शहरी पानी भी ना भर सके कि इलेक्ट्रिक की नालायकी पर शहरी बिलबिला उठे। लाइट का कोई वही नहीं है, 12 बजे जाती है, आते नहीं है, सुबह 6 बजे के अभी तक नहीं आई लाइट। रोजाना का ये सिस्टम है, रात को जब दिल चाहे लाइट चली जाती है, कोई टाइम टेबल नहीं। तकरीबन 3-3 साढ़े 3 घंटे की हर टाइम लाइट जा रही है। 12 रबी अव्वल पे भी इन्होंने सुकून नहीं लेने दिया, रातों को लाइटें ली हैं और पानी का इतना मसला है यहाँ पे। 2 से 3 घंटे बाद बतदरीज बिजली की बहाली का अमल तो शुरू हुआ, तो उसके बाद लोड शेडिंग के नाम पर मजीद 2.5 से 3 घंटों के लिए बिजली बंद कर दी गई। शहरियों का कहना है कि कई रोज से रात के औकात में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब बिजली के तातुल पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई मौकिफ सामने नहीं आ सका। ताहम शहरियों का कहना है कि बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बनी हुई है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सोनिया खानजादा के साथ साकिब आलम। वेलकम बैक। मुजफ्फराबाद में ताजरों और शहरियों का महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस के मुजाहरीन पर शेलिंग। ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी ने शहर में तमाम बाजार बंद कर दिए हैं। ताजिरों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा JNN सरदार नईम से। सरदार, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे कि बिजली के बिलात के खिलाफ और टैक्सीज के खिलाफ इनका मुजाहरे जारी थे, तो इस सिलसिले में जो एक्शन कमेटी थे उनके खिलाफ FIR काटी गई और गुज़श्ता रात के उनके घरों में ऑपरेशन शुरू किए गए। अंजुमन ताजरान और दीगर जो सिविल सोसाइटी के लोग थे उनके घरों में, जिसके बाद आज सुबह ही जो है ना पूरे मुजफ्फराबाद में एहतजाज की कॉल दे दी गई। और इस वक्त जो सबसे पहले लोअर प्लेट है वहाँ पे मैदान जंग बना रहा। पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज, शेलिंग भी की गई मुजाहिरीन पे। इस वक्त जो अंजुमन ताजरान की कॉल पे मुजफ्फराबाद शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए हैं और जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पे शहर के पेट्रोल पंप्स को भी बंद कर दिया गया। इस वक्त शहर के हालात खासे कशीदा हैं। शहरी और जो पुलिस है वो आमने सामने है। सेंट्रल प्रेस क्लब के सामने भी इस वक्त एक बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है, जिसमें जो ताजिर हैं वो और जो शहरी हैं वो वहाँ पे जमा हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल काफी कशीदा है। जी अच्छा, ये भी बताएगा सरदार के ताजिर क्योंकि एहतजाज कर रहे थे, तो क्या उन्होंने बैनर्स भी उठा रखे थे और किसी के खिलाफ नारे भी दर्ज थे, और उनका एहतजाज में कहना क्या था, मुतालबात क्या थे ताजिरों के? जी बिल्कुल, ये बेसिकली जो तहरीक है ये तकरीबन 150 दिन कबल रावलाकोट से शुरू हुई थी और यहाँ पे मुजफ्फराबाद में भी ये एहतजाजी कैंप काफी अरसे से जारी है। मुसलसल 9 दिन से जो ताजिर हैं वो बैठे हुए हैं बाहर प्रेस क्लब के बाहर एक्शन कमेटी के नाम पे, और उन्होंने जो बैनर्स और कत्ते वगैरह उठा रखे हुए हैं उनमें भी उन्होंने आटा की सब्सिडी और जो बिजली के ऊपर लगे हुए टैक्सीज हैं उनको जालमाना टैक्सीज करार देते हुए, उनको जालमाना करार देते हुए इनके जो बुनियादी मुतालबात है वो यही थे कि इन चीजों को हटाया जाए। इसको लेके हुकूमत की जानिब से इनके साथ कोई डायलॉग का अमल भी नहीं देखने को मिला। ताहम जो गुज़श्ता परसों इन्होंने जो दरिया बुर्द किए थे, बिल्लात और कई कई जगहों पे बिल्लात चलाए गए थे, उसके बाद इंतजामिया की जानिब से इन पे क्रैक डाउन करने का फैसला किया गया और गुज़श्ता रात जो है वो रामला। बहुत शुक्रिया सरदार नईम, आपने तफसीलन अपडेट किया। पंजाब में शोबे चश्म के मरीजों में मुसलसल इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रवा साल पंजाब में मरीजों की तादाद 3,94,000 से ज़ायद हो गई। बहावरपुर में सबसे ज़्यादा 77,000 केसेस सामने आए। बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि इसी तरह फैसलाबाद में 30,000, मुल्तान में 16,000, रावलपिंडी में 9,000 अफराद आशोब चश्म में मुब्तला हुए। आशूबे चश्म की वबा का फैलाव ना रुक सका। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 10,269 नए मरीज सामने आ गए। भावलपुर में सबसे ज्यादा 1540 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 452 अफराद मर्ज का शिकार। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब की जानिब से जारी अदादोशुमार के मुताबिक मुल्तान में 24 घंटों के दौरान आशूबे चश्म के 1048, फैसलाबाद में 1132, रावलपिंडी में 175 नए मरीज सामने आए। पंजाब हुकूमत ने आशूबे चश्म के मरीजों के इलाज और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी। सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि शहरी हेल्पलाइन 1033 पर राब्ता करें। हेल्पलाइन बनाई है 1033, किसी को कोई मालूमात देनी हो तो वो इस हेल्पलाइन से हमारे ले सकता है।
تیسرا ہم نے اپنے تمام سرکاری ہسپتالوں میں، چاہے وہ بڑے شہروں کے ہیں یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہیں یا تحصیل ہیں، وہاں جتنے ہمارے آئی اسپیشلسٹ ہیں ان کو کہا ہے کہ 24 گھنٹے اپنے ڈاکٹروں کو آن بورڈ کر دیں کہ یہ خطرناک بیماری نہیں ہے، اس سے اندھا پن ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہوتی ہے 1-2 دن تکلیف ہوگی۔ ڈاکٹر جمال ناصر کے مطابق صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں آئی سرجنز کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور تمام ہسپتالوں میں آئی ڈراپس بھی وافر مقدار میں مہیا کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف تھانوں کا دورہ کیا، ناقص کارکردگی پر تھانہ فیکٹری ایریا شیخوپورہ کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا۔ محسن نقوی نے تھانہ فیکٹری ایریا شیخوپورہ اور تھانہ شفیق آباد بند روڈ میں فرنٹ ڈیسک پر شہریوں کی درخواستوں کا جائزہ لیا۔ تھانہ فیکٹری ایریا شیخوپورہ میں درخواستوں پر 24 گھنٹے میں ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ برہم ہو گئے اور ایس ایچ او کو معطل کر دیا۔ تھانہ شفیق آباد کے حوالات میں بند چیک باؤنس کیس کا ایک ملزم وزیر اعلیٰ کو اپنی داستان سناتے ہوئے رو پڑا، جس پر محسن نقوی نے ملزم کے ذمے واجب الادا رقم خود ادا کرنے کا اعلان کیا اور رہائی کے لیے تمام قانونی کارروائی پوری کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ نے سود کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم بھی دیا۔